गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर से जो पेशेंट हैं वो अब पत्रकारों की राह देख रहे हैं कि पत्रकार आएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो पत्रकार आएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन शायद उन लोगों को अब ये नहीं पता कि हमें अंदर आने से रोक दिया गया है, हमें ये कहा गया है कि हम अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उन सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं और हमने प्रयास किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया जाए, सुनाया जाए कि ये जो फैसला लिया है ये गलत है। अगर किसी एक पत्रकार ने कोई गलती की है उसकी सज़ा आप पूरे समाज को नहीं दे सकते। इसमें पत्रकारों का कंसर्न नहीं है कि पत्रकार आप बैन किया है, समाज का कंसर्न है, लोगों का कंसर्न है, क्योंकि लोगों की आवाज़ ही पत्रकार उठाते हैं, उन्हीं की आवाज़ पत्रकार हैं और पत्रकार ही जो बात करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। अगर ये बात जो है, ये आपने जो फैसला लिया है, इससे आम समाज की आवाज़ जो है वो दब गई है। इस फैसले को रिवोक करना चाहिए या फिर फैसला जो ऑर्डर है कोई बताया जाए, कोई सीरियल नंबर हमें दिखाया जाए, क्या लिखा गया है उस ऑर्डर के ऊपर, कहाँ से आया, कहाँ जाए, हम जाके कोई कोर्ट में ही उसको चैलेंज करें कि भाई ये क्या, कौन सा है, किस तरह का फैसला है। लेकिन फिर भी इस एक मैटर के ऊपर हमें लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, जो पीडीपी के एडिशनल स्पोक पर्सन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पत्रकार, अब लोग अंदर से हमारी राह देख रहे हैं कि हम आएंगे, पत्रकार आएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, ये फैसला आप कैसे देखते हैं? कोई फैसला है भी या वैसे इरिटेट हो गए हैं लोग? देखिए, ऐसे है कि कहते हैं अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। क्या बात? अब मैं क्या कहूँ, इनके कौन से फैसले की बात करूँ और कौन से फैसले की बात ना करूँ, मुझे बताइए। जब पत्रकार इनकी मतलब गाने गाते हैं इनके हक में तो तब तक पत्रकार ठीक हैं, जब पत्रकार लोगों के सवाल इनके आगे उठाते हैं तब पत्रकार गलत हो गए। और ये देखिए कि आप अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जितने भी हमारी प्रेस के साथी हैं, और इस कोरोना जैसी महामारी में ये कोई आसान काम नहीं है। आपके भी घर फैमिलियाँ हैं, पत्रकारों को भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनकी भी फैमिली है, और वहाँ से उठ के आगे अगर जाते हैं तो वो लोगों की जो बेसिक ज़रूरत हैं और जो उनको वहाँ कमियाँ नज़र आ रही हैं उनको उजागर करते हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है। अगर कोई कमी बता रहा है तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ करनी चाहिए। लेकिन एक बात है कि ये अब किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। कोई आदमी जो सच बोलता है तो उसको ये दबाना चाहते हैं, और यही आज एक वजह है कि मैं समझता हूँ ऐसा काम तो पत्रकारों पर बैन तो इमरजेंसी में मैंने सुना हुआ था। इमरजेंसी जब देश में लगी थी 1977 की बात है, तब उनके ऊपर बैन लगा था। तो आज जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में भी अब वैसी इमरजेंसी शुरू हो गई। हाँ, एक तो इमरजेंसी वहाँ पर वार्ड है जो वो पेशेंट का इलाज करती है, और दूसरी इमरजेंसी वहाँ पर शुरू हो चुकी है जब से ये ऑर्डर आया है। और मैं इस ऑर्डर की पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ऑर्डर है ही नहीं, हमें मिल ही नहीं रहा है। मैं भी जो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी तो किया है ना, किसी ने कहा तो है ना, आपको गेट पर रोका जा रहा है ना। मैं कहता हूँ जिस आदमी ने भी ये किया, जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बात की है, जिसने ये फैसला लिया है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलत बात है। हाँ, जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया, अगर किसी पत्रकार की कोई गलती है तो उस पत्रकार पे बैन कर देना चाहिए। तो लेकिन सारे पत्रकारों को ये कह देना कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं जा रहे हो। अगर वो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते थे तो वो कुछ कमी बताते थे, उस कमी पे आप काम कीजिए। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए मीडिया की इन लोगों का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बुरी बात है, दुख की बात है। और ऐसी महामारी में जब हम सबको साथ मिलकर काम करना है तो इसमें भी पिक एंड चूज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में गलत बात है। मतलब इस तरह का फैसला होना नहीं चाहिए। लेकिन रिवोक कौन करवाएगा? कोई बोलने वाला नहीं। प्रदर्शन तो कर नहीं सकते लोग, नहीं तो प्रदर्शन ही कर रहे होते कि भाई रिवोक करो, क्योंकि गाइडलाइंस ही कुछ है ऐसी हैं, एसओपीज को आपको फॉलो करना है। क्या किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपनी बात सुनाने के लिए इंसान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, मैं समझता हूँ कि आप मानते हो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं? मुझे तो नज़र नहीं आई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होती तो ये फैसला तो कम से कम नहीं होता। ये भी दबी जबान का फैसला, कोई कागज नहीं है, लिखा नहीं है, किसी ने कहा नहीं है। कम से कम इनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मीडिया के साथियों के साथ। हाँ, किसी से गलती को हो भी सकती है, हर आदमी इंसान है ना, हर आदमी गलती कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों से भी गलती हो सकती है, उनको चाहिए अपनी गलती को सुधारें और सब मिलकर इस पर काम करें। मैं समझता हूँ कि आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, भैया अगर एडमिनिस्ट्रेशन होती है हम आज ये दिन देखते हैं जो हम देख रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की यहाँ कोई चीज़, मुझे नहीं लगता यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है।
डंडे से आप कितनी देर तक कोई काम चला सकते हो डंडे से। यहाँ सब कुछ डंडे से चल रहा है, जो बोलता अंदर कर दो, जो इनकी बात को कहता आप यहाँ गलत हो उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दो। और मैं कहता हूँ ये तो चलो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। आप मुझे या पॉलिटिकल पार्टियों ने ही उनको कुर्सियों में बिठाया? नहीं, पॉलिटिकल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी वो मैं समझता हूँ कि जिसकी वो बात सुनते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी नहीं सुनते, वो भाजपा की सुन रहे हैं। नहीं देखिए सीधी सी बात है, भाजपा की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने एलजी लाया, हमने ड्यूटी बनाई है, हमने 370 तोड़ा है, हमने 35 तोड़ी है, ये भाजपा कहती है ना। तो इट मीन सब कुछ भाजपा ही कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आम आदमी 10 बजे के बाद सड़क पर निकले तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, 188 के तहत FIR रजिस्टर होती है, उस बंदे को बेल लेनी पड़ती है, उसके ऊपर मतलब पर्चा लगता है। मुझे बताइए इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 2 स्काट लेके और एक सिक्योरिटी की गाड़ी लेके वो पूरा इलाका घूम रहे हैं, वो साथ कुछ मीडिया के लोग भी उन्होंने बिठाए हैं। उनके ऊपर एक पर्चा लगा भी था, वो अपने गगन भगत जी उन्होंने दिया। पर्चा नहीं लगा, उन्होंने गगन भगत ने सिर्फ एप्लीकेशन एक दी है। मुझे बताइए वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है? अच्छा, पर्चा लगने नहीं दिया होता? नहीं, वो कहाँ लगेगा पर्चा जी? उनके ऊपर पत्रकारों पे लग जाता है कोई एप्लीकेशन पे? हाँ, पत्रकारों पे लग सकता है, पत्रकारों की एंट्री बैन हो सकती है, पत्रकारों को बात करने पे मनाही हो सकती है, उन पे नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि आज मुझे एक बात बताइए कि रविंद्र रैना साहब किसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं? वो किस चीज का टूर कर रहे हैं? मुझे बताइए। टूर करना चाहिए जुगल किशोर शर्मा साहब को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टूर करना चाहिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जो कि जुगल किशोर जी कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थोड़ा हो सकता है बीमार हो, वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, भगवान ना करे कोई बीमार हो, मैं कल सबकी सेहत पॉजिटिव होता ना तो बेसिकली क्वारंटाइन हो जाते हैं सारे के सारे लोग। चलो जी, मैं कहता हूँ अगर वो पॉजिटिव हुए हैं, भगवान करे उनकी सेहत जल्दी जल्दी ठीक हो, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मंत्री हैं, स्टेट के लिए भी जरूरी है। लेकिन हमें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जनाब कि आपने कहा जुगल किशोर शर्मा साहब आए, हाँ आए, वो 1 महीने के बाद आए, मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उनसे उन्होंने झगड़ा किया और वहाँ उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई फंड नहीं है, हमारा फंड जो है वो 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैन कर दिया, कैबिनेट ने बैन कर दिया, तो मेरे पास जो पहले पैसे थे तो वो हमने पहले ही खर्च कर दिए, मैं लोगों में रहता हूँ। वहाँ एक किसी प्रेस रिपोर्टर ने ये बात पूछी कि भाई जितेंद्र सिंह साहब ने 2 करोड़ रुपया रिलीज किया, उन्होंने कहा नहीं उनके पास पहले पैसे थे। चलो, तो शाम को एक सोशल मीडिया पे लेटर आती है, जुगल किशोर शर्मा साहब भी चिट्ठी लिख देते हैं 1 करोड़ रुपए की कि मेरा भी 1 करोड़ रुपया रिलीज कर देना चाहिए। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही इस रियासत में हो क्या रहा है, खासतौर में अगर जम्मू की बात करूं, यहाँ कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ से परे बात है। आप मुझे एक बात बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ये जो MP साहब खुद कहते हैं कि भाई हमारा MP लैंड फंड पे बैन है, शाम को वो पैसे रिलीज करते हैं, चिट्ठियों का दौर है। मैं इन सबसे एक अपील करना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने भी इनके MP है, आप एक काम करो, आप सीधी कोरोना को एक चिट्ठी लिख दो कि भाई देश में बड़ी तबाही कर ली, हम तो बड़ा शर्मिंदा है, हमारे पे बड़ा नुकसान हो गया, लोग हमारे खिलाफ हैं, आप देश से चले जाओ। शायद हो सकता है वो चले जाएं। वो यार ये कौन सी बात है, इस वक्त आप लोगों ने जो करना था वो किया नहीं, अब लेटरों के चिट्ठियों के ऊपर सियासत हो रही है। वो कहते हैं मेरे पास 2 करोड़ है, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, वो मैंने दे दिया मेरा फंड, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कहता हूँ इस पर भी बात कोई करे। नहीं, इनकी भाजपा की तरफ से एक चिट्ठी नहीं जानी चाहिए थी कि आपने पत्रकारों को बैन किया है यहाँ पर, ये कौन सा फैसला, हटाओ इसको, रिवोक करो, इस तरह के कोई चिट्ठी नहीं जानी चाहिए थी? तो अगर हो सकता है फैसला कराया इन्होंने हो तो ये लेटर लिखेंगे। फैसला करवाया इन्होंने होगी, हमारी कमजोरी लोगों में जा रही हैं, हम बदनाम हो रहे हैं, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब बंद कर दो। देखो मैं आपसे पहले कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहता हूं इस वक्त देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी को लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए उस चीज के ऊपर काम करते नहीं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है इसने भी समय रहते इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। हेल्थ डायरेक्टर देखें जी, मैं कहता हूं कि पिछले 1 महीने से मैंने डायरेक्टर हेल्थ जम्मू का ना कोई पेपर में स्टेटमेंट सुनी है, ना सोशल मीडिया पे सुनी है। मुझे तो लगता है कि पता, मैं कहता हूं भगवान करे उनकी सेहत ठीक हो, मुझे नहीं पता वो ऑफिस आए हैं नहीं आ रहे। अब मैं कह रहा हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर इस कोरोना जैसी महामारी के साथ जूझ रहा है। आप मुझे बताइए, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 1 महीने से डायरेक्टर हेल्थ जम्मू आपने किसी हॉस्पिटल के टूर करते देखा है? किसी आदमी के पास गए कोई मीटिंग करते देखा है? कोई लोगों के नाम पैगाम देते देखा है? मैं कहता हूं हो क्या गया, एडमिनिस्ट्रेशन है कहां? वो सारे सो गए हो, कोई तो उठो। आप बात करते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर ठीक है अपना काम कर रहे हैं, जो आपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं या बाकी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो आपने अपॉइंट किए हैं, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास वो आप ऑर्नामेंट, जो उनके पास औजार हैं, जो आपने उनको टूल किट दिए हैं, वो बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे आप बताइए जिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसने जो पॉलिसी बनानी थी वो कहाँ है?
जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पॉलिसी बनानी थी, लोग लाइनों में लगे हैं टेस्ट के लिए, लोगों टेस्ट के लिए परेशान है, लोग वैक्सीन के लिए परेशान है। आपने वैक्सीनेशन के लिए पूरे शहर में बोर्ड लगा दिया कि हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी कोई नहीं है, तो लोग सेंटरों में जाके धक्के खा के वापस आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लग नहीं रही। आपने 18 से 45 की उम्र के स्लॉट कहते हैं बुक कीजिए, स्लॉट खुल नहीं रहा, वैक्सीनेशन आपके पास नहीं है। आपने पहले डोज 1 महीने की दूसरी डोज का फासला, फिर आपने 8 हफ्ते और बढ़ाया, अब 3 महीने की कर दी है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके पास कोई रोड मैप है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम है। और जिस रियासत का, मैं कहता हूं जम्मू सूबे की डायरेक्टर हेल्थ हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही, कहीं आपको, मैं कहता हूं कहीं आपको नजर आए हैं? 1 महीने की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले देखी थी? नहीं, उससे पहले तो चलो पहले भी नजर आए। मैं कहता हूं इस पैंडेमिक में तो उनको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है, वो एक जिम्मेवार पोस्ट पे है। हमारी ऑफिस में होंगे ना, ऑफिस में होंगे, कोई निर्देश वगैरह दे रहे होंगे। मैं कहता हूं कोई निर्देश तो है, लोगों के सामने तो आनी चाहिए वो बातें, पब्लिक तो जाने कि भाई वो ये कर रहे हैं। आप मुझे मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, कितनी त्रासदी जहां सिलेंडर का, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हुई है, वैक्सीनेशन के लिए हो रही है, बेड के लिए हो रही है, लेकिन कोई डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस से मुझे कोई एक प्रेस नोट नजर नहीं आ रहा, लोगों के नाम कोई पैगाम नजर नहीं आ रहा। लोग पैनिक हैं, देखिए लोग परेशान हैं, लोगों में तंगी है ना, लोग परेशान हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ तारे लगाने से, लॉकडाउन लगाने से कोरोना भाग जाएगा? जो लोग भूख से मर जाएंगे उनके बारे में क्या सोचा इन्होंने? आप मुझे बताइए, हर आदमी की जरूरत है, खाना हर आदमी को चाहिए, कोरोना हो चाहे ना हो, लेकिन खाने की जरूरत तो हर एक को है ना। जो कोरोना पेशेंट है उसको भी खाने की जरूरत है। इन्होंने ढाबे खोलने की इजाजत दी, उन्होंने कहा जी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर जो एरिया है वहां आप ढाबे खोल सकते हैं, तो ये खाने की इन्होंने व्यवस्था थोड़ी बहुत की। मैंने ऑर्डर भी पढ़ा है, म्यूनसिपलिटी के बाहर ढाबे खोल दिए हैं, तो विद इन म्यूनसिपलिटी वालों का क्या? आप मुझे बताइए, जो म्यूनसिपलिटी के अंदर रेहड़ियां लगती थी, जो हमारे लोकल लोग यहाँ काम करते थे, मेटाडोर का ड्राइवर था, क्लीनर था, ऑटो चलाता था, गाड़ी चलाता था, वो कहाँ है बेचारे? उन्होंने 1 महीने से तो काम किया नहीं, सुबह कमा के शाम को अपने बच्चों को खिलाते थे। उसके लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रोड मैप है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम है? और हम तो इसी बात पे हैरान हैं भी, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी लोग चला रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, भैया आप ग्राउंड की पॉलिसी को चेक कीजिए। मुझे नहीं पता आपकी पॉलिसी कौन बनाता है, आप कहां से ऑर्डर लाते हैं, कभी पत्रकारों को खोल दिया, कभी बैन कर दिया। नहीं, ये लगता है आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो बैठी हुई है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, यही फैसला लेते हैं? कोई आपको और ही लगता है, कोई और व्यक्ति हैं जो ये बना रहे हैं? कोई जम्मू कश्मीर में बैठ के फैसले ले रहा है ना, या दिल्ली वाले ले रहे हैं, ले तो इंसान ही रहे हैं ना। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से। देखिए, मैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करूं तो वो इस मौके पे वो अच्छी बात नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि हम कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे जनता में जो परेशानी है वो दूर हो जाए, जिसमें लोगों में जो डर कम हो रहा है वो दूर हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, ये कुछ एनजीओ जो काम कर रहे हैं, एनजीओ पे कुछ लड़के काम कर रहे हैं, मैंने शहर में भी देखा है, और हर कम्युनिटी के कर रहे हैं। मैं किसी खासकर हर कम्युनिटी के लोग एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंट जो हैं वो लोग कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी हॉस्पिटलों में जाके खाना दे रहे हैं कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं ना, वो तो उनको कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका ये काम था टूर करना, आज वो कहाँ है? टूर, देखिए मैं हैरान हूं, मैं इस बात पे हैरान हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि रविंद्र रैना साहब ने टूर किया है। ओ भाई, रविंद्र रैना साहब एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ टूर कर रही है? आप मुझे बताइए, डायरेक्टर नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मैंने देखा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई लगाई थी, तो जब उसकी आरटीआई का जवाब उसने डायरेक्टर हेल्थ से पूछा था कि मुझे बताइए आपके ऑफिस में कितने डायरेक्टर अटैच हैं, तो 60 से ऊपर डायरेक्टर उनके ऑफिस में अटैच थे। मुझे आप वहीं बिठाए मैं सारे की वहां बिठाए हुए, मुझे बताओ कि जब आप जंग लड़ रहे हो, जर्नैल आपने सारे दफ्तर में बिठा दिए, ऑफिस में डायरेक्टर ऑफिस में डॉक्टर का क्या काम है? और ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी फैमिली मेंबर बड़े पदों पर हैं सेक्रेटरीट में, उनकी मिसेज या उनके रिश्तेदार कोई हैं, वो उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस में अटैच कराए थे। चलो आरटीआई की खबर के बाद ये हुआ कि थोड़े बहुत डॉक्टर उन्होंने भेजे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, यहां कोई किसी की बात नहीं सुन रहा और इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जितनी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो उनके पास है वो कोशिश पूरी कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि मेरा भी मानना है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जो हैं इंसान और मौत के बीच में वो खड़े हैं। आज जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर वाले हॉस्पिटल छोड़ के आ जाते हैं, उनका इलाज वो करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज कोई नहीं है, उनको जो चीजें चाहिए वो प्रॉपर मुहैया नहीं कराई गई। क्या बात कर रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बिल्कुल चीज है, इन्होंने बैन किया है, इन्होंने पत्रकारों को वीडियोग्राफी करने से रोका गया है, इन्होंने कहा जी नहीं करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही फैसला, डॉक्टरों का थोड़ी ना फैसला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन है आपको हमें दिखती है? मैं कहता हूं कि गलत काम करने के लिए दिखती है ना, लोगों के भले के लिए कोई काम करें तो हम माने जी ठीक है जी वो कर रहे हैं। इसमें दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर बैन किया, कितना अच्छा होता कि खुद जो डायरेक्टर हेल्थ हैं या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बड़े ऑफिसर हैं
मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं टूर करते हैं? वो क्यों नहीं रजौरी पुंछ जाते हैं? वो क्यों नहीं बिश्नाह जाते हैं? वो क्यों नहीं खड़ुआ जाते हैं? वो क्यों नहीं जाते हैं ऐसी जगहों पे जहां उनको जाके मुश्किलातों को पता चले? उनको तो मेडिकल कॉलेज में हेल्प डेस्क बना के बैठना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इतनी, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात जो है कि इस कोरोना काल में जितने भी केसेस जम्मू में हैं, सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है जम्मू का है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है। जिस आदमी ने अपने घर का मेंबर इस महामारी से खोया है और उसके दिल में ये बात रह गई है कि अगर यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी ठीक होती तो शायद मेरा मेंबर वो बच जाता, आप उसके दिल का जख्म भर सकते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई हेल्प उनकी होनी चाहिए थी जी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। पॉलिसी तो बहुत जरूरी थी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था ना। यहाँ तो किया कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे भड़काया गया और अपनी जो सियासी रोटी थी वो सेकी गई। आप मुझे बताइए कि जब 4 महीने से हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर इंडिया में आ सकती है, तो जम्मू कश्मीर में भी आ सकती है, तो बताइए जम्मू के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जम्मू के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया? उन्होंने कोई ऐसा सोचा कि हम कोई ऑक्सीजन प्लांट ही लगाने हैं? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते, कोई ऐसा हम अभी तो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अंत में आप ज़रूर, एक तो ये पत्रकारों के लिए जो इन्होंने फरमान जारी किया है इसके ऊपर, और इसके अलावा कोई आप सुझाव देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़रूर दें। देखिए, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये सुझाव है, इस वक्त जो इस वक्त की परेशानी है कि ये एक महामारी है, हमने सियासत नहीं करनी है, इकट्ठे मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। उसमें उनको ये बात चाहिए, सबसे पहले जो लोगों में एक पैनिक है, लोगों में एक डर है, उसको दूर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैंने आज तक पिछले 1 महीने से एक भी अपील हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से नहीं सुनी है कि जो लोगों को ये कहें कि आप डरें मत, आप घर पे रहें। लोग, देखिए बीमारी तो ठीक है, महामारी है, लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं, लोगों में पैनिक है, लोग परेशान हैं, लोग कोरोना से परेशान है, आगे ब्लैक फंगस आ चुकी है और ब्लैक फंगस के बहुत सारे कारण हैं जो कि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने से हॉस्पिटलों में उससे भी ये कारण जो बन रहा है, वहाँ पानी की हाइजेनिक सफाई नहीं है, जो ऑक्सीजन में अंदर पानी होता है लिक्विड, उसमें परेशानी आ रही है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए और मेरी अपील है कि आज ही उनको जनता के साथ ये अपील करनी चाहिए, जनता को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हर कोविड पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, जिसकी हालत बिगड़े वही आए, और हर कोविड पेशेंट भगवान नहीं कर मरेगा नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये डर जो है, वहम जो है, वहम की वजह से लोग मर जाएंगे और इस वहम को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट निकाल सकता है, जो सीनियर डॉक्टर निकाल सकते हैं। डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे लोगों में जाए, लोगों में एक मैसेज दे। पुलिस बेचारी क्या कर सकती है? पुलिस लॉकडाउन कर सकती है और तारें लगा सकती है, और तो कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन यह है कि लोगों की स्थिति को संभालना पड़ेगा, लोगों के मन में जो डर है, लोगों के मन में जो वहम है, उसको निकालना पड़ेगा। बाकी दूसरी बात मैं यहाँ कहूँ कि गलतियाँ इनसे बहुत हुई हैं, ये गलती नहीं हुई है, गलतियों के इन्होंने ढेर किए हैं और खासतौर पर इसके लिए जो सरकार जिम्मेवार है। आप देखिए, सबसे बड़ा घोटाला है जो पीएम केयर फंड में से जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, वो सब खराब हैं। डॉक्टर कह रहे हैं वो सब खराब है, वो चलते ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, डॉक्टर वेंटिलेटर चलाए या उनको ठीक कराने जाए, मशीन की जहाँ पेशेंट की हालत को ठीक करें? क्या लग रहा है, खा के पैसे? देखिए, ऐसे है कि हम 10 रुपए का पेन लेते हैं ना बाजार से, तो उसको भी चला के देखते हैं वो चलता है कि नहीं चलता। इन्होंने करोड़ों रुपए के पीएम केयर फंड में, और वो पैसा जो लोगों का पैसा था, जो पीएम केयर फंड का पैसा था, वो लोगों ने दान किया था और उसने हर धर्म के आदमी ने दान किया था कि हमारी कंट्री के लिए। इन्होंने वहाँ से जो खरीदे हैं वेंटिलेटर, वो तो आधे से ज़्यादा ख़राब पड़े हैं। मुझे आप बताइए, जब इन्होंने वापस इन्होंने लिए, इन्होंने चेक नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किए, ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अच्छा, वेंटिलेटर तो इन्होंने ले लिए, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ कहाँ से लाना है? स्टाफ भी तो चाहिए ना वेंटिलेटर चलाने के लिए, वो तो आज तक इन्होंने रिक्रूट नहीं किया। तो एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी इन्होंने भी की, अभी जो आपने भी सुनी होगी, 3-4 दिन पहले एक पेपर में ऐड आई, उन्होंने कहा जी ये जो DRDO का ये जो 500 बेडेड हॉस्पिटल जम्मू और कश्मीर दोनों में बन रहा है, तो जो जम्मू में हॉस्पिटल बन रहा था उसके लिए इन्होंने मेरा ख्याल 100 कुछ पोस्ट, शायद 200 पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ की और कश्मीर में भी की। और कश्मीर में इन्होंने कह दिया जी जनाब सिर्फ कश्मीर का प्राइम का बंदा जो वही अप्लाई कर सकता है। तो जम्मू में इन्होंने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर दोनों का कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी देन थी जम्मू के नौजवानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं की सरकार है, मैं तो उन्हीं का कहूँगा ना। वो पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा फैसला लिया जाए जिसमें सभी का हित देखा जाए, लेकिन ये सिर्फ जम्मू में ही हो सकता है। कश्मीर से डरते हैं कि लगता है आपको डरते हैं वहाँ से लोग? मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये कहते थे कि हम जम्मू के लोगों की बात करेंगे, तो जम्मू के लोगों की आपने क्या बात करनी थी? आपने जो पोस्टें थी उसमें भी आपने कहा जी दोनों प्रोविंस के लोग भरेंगे, कश्मीर में आपने कहा जी कश्मीर के लोग ही भरेंगे। फिर कह दिया कि फिर सुनिए, जब लोग इकट्ठे हुए, जब नौजवान सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, तो फिर उनको समझ आई, हो यार हमसे गलती हो गई।
फिर सुना है कि इन्होंने दोबारा उसको अमेंड करके इन्होंने कहा है कि अब जम्मू में सिर्फ जम्मू के लोग ही। मैं तो कहता हूँ ये गलत बात है। पहले भी इनको जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, इन्होंने तोड़ी है, यूटी बनाई है, हमारी शनाख्त इन्होंने छीनी है, इन्होंने गलत फैसले किए हैं। तो लेकिन जम्मू कश्मीर जो आपने रखा वो तो सभी के लिए एक तरह का है ना, तो दोनों के लिए खुदा होना चाहिए। कोई यहाँ बने कोई वहाँ बने, इसमें क्या परेशानी थी? इसमें तो प्रोविंस लेवल पे अगर आपने किया था फिर दोनों जगह करना था। हर बात मैं कहता हूँ, हर बार जो है हर बात पे इनको बाद में ही क्यों गलतियां याद आती हैं। जब डोमोसाइल लॉ आया तब सीख रहे हैं, अभी नए नए आए हैं ना। अब कम सीखेंगे, अब तो सब कुछ तबाह कर दिया, अब हम हमारा रहने के दिए जो उन्होंने अब सीखना है। अब मुझे बताइए अब कुछ रहा है इधर सीखने के लिए? अब तो है ही कुछ नहीं, अब सीखना क्या है? मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भाई अब मत सीखो, इतने नौ सीखे तो नहीं है ये। अगर नौ सीखे तो घर बैठो, जिनको आता है उनको काम करने दो। वो इतना क्या हो गया? मैं कहता हूँ यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, यहाँ सब मुझे समझ ही नहीं आता कि एक ऑर्डर निकालते हैं उसको 4 बार अमेंडमेंट करनी पड़ती है। आप देखिए सेक्रेटरी से एक ऑर्डर निकलता है उसको 4 बार अमेंड करना पड़ता है। इसका मतलब कि जहां तो उन लोगों को पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या, हमने आगे क्या करना, हमने पीछे क्या करना है, तो इनको पता नहीं। अगर नहीं पता तो भाई किसी सियाने आदमी की सलाह मशवरा कर ले। अगर आपको नजर में कोई आता है तो मैं समझता हूं कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि लोगों के लिए अब ये बात जरूर है कि लोग इस वक्त कह रहे हैं चलो जी इस कोरोना जी महामारी से बचें। मैं एक बात आपको दावे से कह रहा हूं कि कोरोना महामारी के बाद, कोरोना की महामारी के बाद आपको देखिएगा, मेरी बात आप नोट करिए, कोरोना के ठीक होने के बाद लोग भारतीय जनता पार्टी और इसकी लीडरशिप को सबक जम्मू में जरूर सिखाएंगे कि आपने जो हमारे साथ किया है, जो हमारे साथ धोखा, जो हमारे साथ ब्लंडर आपने किए हैं, उसके लिए लोग इनको सबक जरूर सिखाएंगे। एक बार कोरोना जैसी महामारी से लोग निपट के बाहर आ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया वीरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमें लगता है एक तो ये फरमान जो जारी किया गया है कि पत्रकार वहां पर नहीं जा सकते, उसके लिए ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, इसको रिवोक किया जाए। रिवोक क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा, फैसला क्या है, खाली तख्तियां लटका दी हैं। लेकिन बाकी हेल्थ डायरेक्टर की ये बात कर रहे हैं कि वो नज़र नहीं आ रही, उनको भी हमें लगता है अब नज़र आना चाहिए, बाहर कहीं दिखें, थोड़ा पब्लिक में जाएं, कुछ करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से में कौन कौन से ऑफिसर हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और बाकी आप लोग राय दे सकते हैं और देखते हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।